धरा दौड़ती हुई गई और उसी की दुकान में घुस गई। धरा उसी बनिया की दुकान में अंदर घुसी और दुकान में घुस करके धरा ने क्या किया, वो मिठाई की जो वेली होवे वेली उसे फोड़ते हैं, लोहे का जो होता है क्या कहते हैं, सूजा, सूजा कहते, अरे कुछ भी सही आप मान लीजिएगा, जानते तो सभी हैं जी, हम उसे नाम दे रहे हैं सूजा। ऐसी जो वेली होती है उसे फोड़ा जाता है, लोहे का जो होता है जी। तो धरा ने क्या किया, धरा समझ गई दुष्ट की नियत इस माटी के शरीर पर लालायित हो रही है। तो धरा ने सूजा को उठाया, उसकी दुकान में जाकर के अपने दोनों निष्कुंभ सूजा के द्वारा छील करके निकाल करके और उसके मुंह में दे मारे। जवाब दिया, दुष्ट इस माटी के शरीर पर लालायित हो रहा है तू? अरे ये तो राख है और तुझे अगर ये जिंदा दिख रहा है तो ये राख हो जाना है इस माटी के शरीर पर। अरे दुष्ट उस प्रभु का तो भय कर, किसी का भय न कर। तो इतना कह के धरा खून चिचाती हुई भगवान के सामने आई। भगवान ने धरा को देखा, भगवान ने नेत्र बंद करके देखा, भगवान समझ गए धरा के साथ क्या हुआ है। भगवान नारायण बोले, देवी क्या हुआ? धरा की आंखों से आंसू निकलने लगे। भगवान ने कहा, देवी तुम परेशान न हो, हम तुम्हारे दिल की भावना को समझ गए हैं और हम समझ गए हैं कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। धरा हमसे कुछ वरदान मांग लो। तो धरा ने कहा कि प्रभु वरदान तो मांगना चाहती थी लेकिन अब मांगू कैसे? बोले मतलब मेरी इच्छा थी कि मैं आपको अपनी गोद में अपना बालक बना करके अपना दूध पिलाऊं। अब दूध पिलाऊं तो पिलाऊं कैसे? मैंने दोनों अपने निष्कुंभ उस बनिया में दे मारे हैं। तो भगवान की आंखों में आंसू आ गए और भगवान ने एक बात कही है, देवी तू परेशान न हो, तेरे दिल की मनोकामना को हम पूर्ण करेंगे। सुन धरा, जब मैं द्वापर में कृष्ण रूप अवतार लेके आऊंगा तब तू यशोदा बनेगी। तब सुन मां, मैं जन्म तो कहीं दूसरी जगह लूंगा लेकिन दूध तेरे आंगन में आकर पीऊंगा, चिंता ना करना। वही धरा थी यशोदा बनी आकर के महाराज। यशोदा मैया दौड़ के आई, बाबा नंद की आंखों में आंसू देखे, बोली कहा